जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं क्लास 10 के धुरंधरों? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? ज़रूर बताइएगा। आज से आप लोगों का एग्ज़ाम मात्र 17 दिन शेष बचा हुआ है। 1 फरवरी का ये वीडियो चल रहा है। तो ये जो हम आज लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का सोशल साइंस का टोटली जो है आप लोगों को जो है सोशल साइंस का 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी बेस पैटर्न पर एग्ज़ाम आधारित ये क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। हूबहू आपके एग्ज़ाम जैसा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा और रिवीजन के दृष्टिकोण से ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, ना देर करते हुए चलिए हम लोग टॉप 80 प्रश्न देखते हैं और लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को कुछ बताएंगे। उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनेरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है इनमें से क्या थे? तो बिस्मार्क क्या थे? आप लोग को अच्छे से पता है क्या थे? एक प्रकार के कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। नेक्स्ट, दास कैपिटल किन की रचना है? दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स द्वारा रचित ये रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया था? लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया था? तो आप लोग इससे पहले भी बताए हैं किनके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जबकि अगर भारत में बात करें तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखे फॉन बोई चाओ। किनके द्वारा रचित है? फॉन बोई चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में ये जो है हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 जेएल नेहरू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। कोयला अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव अजैव, अच्छे से आप लोग इसका उदाहरण देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है हाजीपुर में। हाजीपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण एक होता है खरीफ, रबी, जायद, ये सब ध्यान रखिएगा। खरीफ फसल कौन सा होता है? खरीफ फसल का उदाहरण है चावल। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण है चावल। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? काली मुद्रा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। भारत में किस प्रकार का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? भारत में सबसे प्रथम जो है तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में ही पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं? तो वो है डॉल्फिन। कौन से हैं? डॉल्फिन। कौन से हैं? डॉल्फिन। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से हुई 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट आइए, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? कितनी आबादी पर? तो बिहार में जो है 5000 आबादी पर जो है पंचायत समिति
का सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार की शुरुआत 1918 से हुई। कब से? 1918 से। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होते हैं? पंचायत सचिव होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का गठन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी कि बहुदलीय व्यवस्था के मतलब होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद। बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट आइए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। किनका? पटना। कहाँ का? पटना का। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किसके लिए जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना के लिए, उत्पादन गणना के लिए और व्यवसायिक गणना विधि के लिए। उपरोक्त सभी के द्वारा हो जाएंगे। विनिमय के स्वरूप के कितने भाग है? विनिमय के स्वरूप के 2 भाग हैं। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल। साख का संबंध किससे है? साख का संबंध है साख का संबंध है विश्वास से। साख का संबंध किससे है? बिलीव से, विश्वास से। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को जाना जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य की संज्ञा किसे कहा गया है? बिहार को। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड का संबंध है बैंकिंग प्रणाली से। किनसे? बैंकिंग प्रणाली से डेबिट कार्ड का संबंध है। गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, यह किसने कहा? गरीबी कैंसर की रोग की तरह यह कहा गया अर्थशास्त्री कुजनेट के द्वारा, अर्थशास्त्री कुजनेटस द्वारा हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन है जो मानव के द्वारा नहीं होता है आपदा? इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि रेल दुर्घटना मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा जो है मानव जनित। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। टाटा आयरन सार्वजनिक संचार का सबसे लोकप्रिय व्यवस्था है सार्वजनिक टेलीफोन। यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन का मतलब क्या हुआ? जहाँ सभी लोग आकर अपना अपना डायल करके फोन करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1907 में। 1907 में। निम्न में से किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं? किनके द्वारा कहा गया संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन के द्वारा। किनके द्वारा? जिमरमैन के द्वारा। कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन इनमें से कौन सा है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। सबनी अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सबनी अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। दांडी से शुरुआत हुआ था। ठीक है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? 1989। काली मिट्टी उपयुक्त है किनके लिए? काली की कपासी मिट्टी, यानी कि किनके लिए है? कपास के लिए। काली कपासी मिट्टी। नेक्स्ट आइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जो है 2005 ईस्वी में पारित किया। भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल मिला के है 27 क्वेश्चन के अनुसार।
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव। ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार इन किन के द्वारा हुआ? हेम्फ्री डेवी के द्वारा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, इनमें से कौन बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है मोहम्मद यूनिस। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किन्हें कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा। टाटा क्या है? अपना स्वदेशी ब्रांड है, भारत का ब्रांड है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराव मेघालय में। मासिनराव मेघालय में। अगर मासिनराव नहीं रहे तब चेरापूंजी मारिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग किया गया। ठीक है। इन्हीं को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 61 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किनके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है? साल में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार बोला गया है तो राष्ट्रीय NH7। नेपानगर। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र कृषि पर है, चीनी कृषि पर है, जूट भी कृषि पर है, जबकि सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर का प्रमुख उद्देश्य था अनाज रखने के लिए, भंडारण के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई। कब? 1919 में हुई। ये जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इसीलिए आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ बस रिवीजन के दृष्टिकोण से इसे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा इनमें से कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती की स्थापना किस वर्ष की? 1916 में। कब किए थे? 1916 में। 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती की स्थापना की गई थी। और देखिए, और सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करें, 2 नंबर का लिखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सब्जेक्टिव लिख लीजिए, किन किन क्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना का निर्माण के रूप में हुई? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका को स्पष्ट करें। 4 नंबर, रॉलेट एक्ट क्या था? 5 नंबर, पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है? 6 नंबर, पूंजीवाद क्या है? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे से इसे 2 नंबर के रूप में अच्छे से लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।